ये वाला हाँ ऊपर नीचे चलो फिर से वही वाली चाहिए। Okay, praise the Lord. जो बाहर है आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ इस कलीसिया के लिए, तमाम इस कलीसिया के लीडर्स के लिए, राजीव जी के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आज हम कल से कुछ और गहरा सीखेंगे। आमीन। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसे समझने के लिए मुझे 16 साल लग गए। को समझने के लिए जो आपको मैं आज आने वाले 1 घंटे में समझाना चाहता हूँ। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने आज के मैसेज को हल्के से लिया, आई नो ये लाइन बोलना थोड़ा अजीब है लेकिन ये सच है। अगर आपने आज के वचन को स्वीकार नहीं किया, मुझे नहीं पता इसके बाद आपका जीवन कैसे बदलेगा। Because the Bible says उसका वचन हमारी आखिरी आशा है, लास्ट होप। सो मैं 5 मिनट में स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले मेरे हृदय में कुछ प्रभु ने डाला, आपको वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ पर पास्टर्स हैं, प्रचारक हैं, जो एवेंजलिस्ट हैं, जो बुजुर्ग पास्टर्स हैं, मैं चाहता हूँ आइए हम सब पहले उनके लिए एक ताली बजाएं। मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम है पास्टर करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर की प्लेस है, यहाँ पर कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे अगर परमेश्वर बताता ना कि पास्टर बनने के बाद क्या क्या झेलना पड़ता है, तो मैं पास्टर नहीं बनता। शायद मैं भी नहीं। हाँ, आप भी नहीं बनते। मैंने कहा ना हम दोनों बहुत एक जैसे हैं। मैं कभी नहीं बनता। तो परमेश्वर ने मुझे कहा अगर मैं यूसुफ को बताता कि वो कैसे बैठेगा, तो वो भी कभी नहीं जाता। राइट? सही बात। परमेश्वर ने यूसुफ को सिंहासन दिखाया, लेकिन उसने ये नहीं दिखाया कि वो सिंहासन तक कैसे पहुंचेगा। उसे नहीं पता था कि वो रास्ते में एलिगेशंस हैं, अकेलापन है, भाइयों से पिटना है, शरीर अलग तंग करेगा, मेमोरीज अलग तंग करेंगी। सो परमेश्वर आपको कभी भी वो नहीं दिखाते, नहीं तो आप जाएंगे ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पास्टर्स जो होते हैं ना, दे आर रियल हीरोज। मुझे छोड़ के, दे आर रियल हीरोज। आपको नहीं पता एक पास्टर कितना हर्टिंग से गुजरता है। आप जानते हो इन मीटिंग्स के अंदर एक ही व्यक्ति है जो मीटिंग नहीं सुन पाता, वो होता है ऑर्गेनाइजर। वो सारा दिन देखता रहता, कौन बैठा, कौन उठा, अरे कोई आया तो नहीं, आवाज बरोबर चल रहा है, लाइन बरोबर चल रहा है। सो मैं आपसे हमेशा एक बात कहूंगा, आप करते भी होंगे, आप जिस भी चर्च से हैं ना, प्लीज सपोर्ट योर पास्टर। ऑलवेज सपोर्ट योर पास्टर। हम लोग क्या करते हैं ना, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं पास्टर से। पास्टर हर हफ्ते घर में आए, चाय पिए, अगर नहीं मिला तो पास्टर गलत है। पास्टर आपने सबको जय मसीह बोला, लेकिन जब मेरी बारी आई तो आपने ऐसे किया। अरे मुझे एक बात बताओ, आपका क्या चुराया है उन्होंने? भैंस चुराई है, गाय चुराई है क्या?
मुझे एक बात बताइए, अगर आपको लगता है कि हमारी कोई जानी दुश्मनी है खानदानी, मेरी आपने जमीन ली थी, हम किसी को इग्नोर नहीं करते, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी हमारे अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के प्रति, है ना, होती है ना। और मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है, पास्टर्स का मजाक उड़ाते हैं, क्या लाइफ है इनका, सारा दिन लोग ऊपर खड़े रहते हैं, तालियां बजती हैं, ये बजता है वो बजता है। तो आज पास्टर राजीव और मैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा आपको भी पास्टर बनाए। आमीन। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, इससे पहले कि कुछ कहो, उससे पहले काम करना। चलो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर सच है। आइए यहाँ पर 45 मिनट बचा देते हैं। आइए, कौन आ रहा है? कम एंड प्रीच फॉर 45 मिनट्स। ठीक है, आई प्रीच 1 hour 45 मिनट्स, मैं आपको 45 मिनट्स देता हूँ। जिस दिन आप यहाँ पर आके 45 मिनट बचा करके नीचे उतरोगे ना, आप जानते हो मुझे कान में के क्या बोलोगे? तवे पे क्यों बिठाया? अब ऐसे बोलो। जब पहली बार मैं प्रीचिंग के लिए खड़ा हुआ था ना, मेरे से हाथ कांप रहे, मैं लोगों को फेस नहीं कर पा रहा। मैंने अपने पास्टर को कहा था मैं एक शर्त पे प्रचार करूंगा। बोला क्या? मैंने कहा आप उस मीटिंग में नहीं आना। बोला क्यों? मैंने कहा आप सीनियर हो, सामने खड़े रहोगे, आधा कॉन्फिडेंस तो आपको देख के ही निकल जाता है। पता नहीं आप क्या जज करोगे, क्या देखोगे, मेरी गलतियां निकालोगे। आप गुम हो जाओ, आप उठाए जाओ, सॉरी, आप गुम हो जाओ, सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट रैप्चर। मैंने कहा आप निकलो, मैं करूंगा। और आप बिलीव कीजिए, मैं इतना अच्छा प्रचार कर रहा था और अचानक आधी मीटिंग वो आ गए। मैं नीचे बैठ गया। मैंने कहा चलो प्रभु तुम्हें आशीष दे। सी, बहुत डिफिकल्ट वर्क है। पास्टर बनना मजाक नहीं है। आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि इट्स वेरी इजी, प्रचार ही तो करना है। अरे जब 100 लोग कलीसिया के अंदर, 100 का स्वभाव अलग, और एक एक को समझना पड़ेगा ना, तब आपको लगेगा बाप रे, अब मुझे समझ में आया मूसा क्यों नहीं गया। हाँ ब्रदर, आप क्या बोलना चाहते हैं? जस्ट वन थिंग, ऑनर योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर। पास्टर्स के खिलाफ कुछ मत बोलो। इवन अगर आपके पास्टर के लिए कोई कहे ना, स्टैंड हो जाओ, उनको कहो सर यू हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके पास कुछ गलत सुझाव है उनके लिए, वो ऐसे नहीं है, जाओ उनसे मिलो। मैं आपको एक औसत बात बताता हूँ। मेरे घर के बिल्कुल पास में एक अंकल रहते हैं, उनकी मूछें ना, मूछें ऐसे इतनी बड़ी बड़ी, कभी कभी वो कुत्ते को घुमाते ना, ऐसे करते हैं। मैं कभी कभी बोलता हूँ काका किसको मारने का प्लान बना रहे हो? इतने मूछे हैं, वो कर्नल है मिलिट्री के, इतना बड़ा कुत्ता है उनका, छाती तक आता है। आपको पता है, मैं जब पहले उनको देखता था ना, मुझे लगता था मेरे टाउन का सबसे खड़ूस आदमी यही है और इससे ज्यादा खड़ूस कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन जानते क्या है, बारिश में मैं अपनी गाड़ी निकाल रहा था, आई हैव अ 2-wheeler, तो मैं जैसे अपनी गाड़ी निकाल रहा था तो मेरी गाड़ी है ना निकल नहीं रही थी। तब जानते हैं मैंने अचानक देखा कि किसी ने मेरी गाड़ी पीछे से खींची और मैं आसानी से निकल आया। आप जानते हैं पीछे कौन खड़े थे? कर्नल साहब। तो मैंने उनको नीचे उतर के कहा सर थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड। मैंने उनको कहा कि धन्यवाद, आप बड़े नम्र व्यक्ति हैं। तो उन्होंने मुझे कोई स्माइल नहीं दी, बस चले गए। फिर नेक्स्ट डे मैंने उनसे खुद जाके बात की, मैंने कहा हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग सूरज, यू नो, बड़े उनकी आवाज़ बड़ी मोटी सी थी। तो मैंने कहा हाउ आर यू? ओह आई एम गुड, आई एम 70, आई एम रेस्ट वगैरह वगैरह। फिर मेरी उनसे दोस्ती हो गई। आप जानते हैं आज मैं क्या कहता हूँ? मेरे टाउन में ही इज अ स्वीटेस्ट पर्सन, हालेलुया, सबसे प्यारा व्यक्ति है। ही इज नॉट क्रिश्चियन, वो मसीह में नहीं है। आप जानते हो कभी कभी आप कुछ चीज़ों को देखकर सोच लेते हो चीज़ें ऐसी होंगी, चीज़ें वैसी होंगी, मुझे बात नहीं किया, मुझे इग्नोर किया, मुझे ये किया। चलिए मैं उससे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जब गुमराह पुत्र जो लूका के 15 अध्याय में जिसका चित्र है,
जब वो अपने बाप के घर को छोड़ के निकल गया, क्या उस समय वीडियो कॉलिंग थी? तो मेरा एक सवाल है, जब ये लड़का वापस आया घूम फिर के सब कुछ उड़ा के, जब वापस आया तो जब ये आया तो दूसरे बेटे ने क्या कहा? ये अपना सारा पैसा वैश्याओं में उड़ा चुका है वगैरह वगैरह। तो मेरा एक सवाल है इस भाई से, इससे कैसे पता चला कि ये वहां पर ये सब कर रहा था? क्या इसने कभी इसको वीडियो कॉल किया था कि देख मैं कहां बैठा हूं? तो इससे कैसे पता चला? बाइबल बताती है यस, उसने कुकर्म गलत कामों में उड़ाया था, पर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ के देखिए, वहां पर प्रोस्टिट्यूशन का कोई जिक्र नहीं। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? अपनी विचारधारा, वो बातें सोचना जो बातें हैं भी नहीं। आप जानते हो शैतान क्या चाहता है? कि आप मन ही मन लोगों को दुश्मन समझो। और आज मैं देखता हूं इवन यहां पर एक सिंगल व्यक्ति नहीं होगा जो इस गड़बड़ से बचा हुआ। कुछ लोगों को देखकर आपको लगता है ये मेरे वेलविशर नहीं है। यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। आप उनसे मिले, आपने उनसे बात की। मुझे कभी भी किसके लिए लगता है ना ये मुझे इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, मैं जाके मिल गया तो हेलो। और जब मैं बैठता हूं उनके साथ मुझे लगता है यार दे आर माय फ्रेंड्स, ये तो मेरे ब्रदर्स हैं। और मैं क्या सोच लेता हूँ, ये भी मेरा दुश्मन, वो भी मेरा दुश्मन। सब जो आपके इधर बैठे हो साइड में एकदम चिपक के किसी भाई के साथ, और वो आपको बोलता है साइड, और आप उसके एक्शंस को सोच के आपको लगता है अरे बात कैसे कर रहा है घमंडी कहीं का। ये आप नहीं कहते, इट्स थॉट्स। तो भैया क्या बोलना चाहते हो? लोगों को दुश्मन समझना बंद करो। बोलो अपने बाजू वाले को मैं आपका दोस्त हूँ। दोस्त हाँ बोलिए बाजू वाले को मैं आपका भाई हूँ। आपका नहीं भैया अपने बाजू वाले से बहुत प्यारा शब्द कहिए, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये भाई भाई से कहेगा, बहन बहन से कहेगी। कुछ भाइयों के बाजू में बहन बैठी है, सब हो जाएगा। ओके, बहन बहन से कहेगी, भाई भाइयों से कहेगी। बातें कोई बोल के जाएगा, सूरज में हमारे शादी मैंने किसी का नहीं किया। झगड़े होंगे आप लोग मेरे ऑफिस में आके बैठोगे, आपने कहा था इसको बोलो, मैं आपसे कोई बोला नहीं माने। हमारे बॉम्बे में सबसे शादी से पहले कहते हैं सूर्यमुखी एक दूसरे को, शादी होने के बाद बोलते हैं चंद्रमुखी। शादी में चंद्र 4 साल के बाद बोलते हैं चंद्र ग्रहण। 8 साल के बाद बोलते तू भी दुखी, मैं भी दुखी। ये सही था, आज ऐसा है इन्होंने। आज आपने ऐसा है हम लोग को। कल तक कहाँ बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है झारखंड में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत होता है शादीशुदा लोग, ओह ब्रदर कितने सालों के बाद हम हंसे। चलिए जोक बता के मैं स्टार्ट करता हूँ। ये स्मार्ट बच्चा किसका है? एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा यार तू हमेशा नौकरी जो है वो शादीशुदा लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों को क्यों देता है? उससे बोला इसके 2 फायदे हैं। अगर आप नौकरी पे शादीशुदा लोगों को रखो तो यहाँ पर 2 फायदे हैं। बोला पहली बात, बोला इन्हें जलील होने की आदत है। और दूसरा, इन्हें घर जाने की जल्दी नहीं होती। Praise the Lord. ठीक है, मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। I know झारखंड के लोग बहुत, मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने यहाँ पर जो भूख और प्यास देखी है ना, अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग।
आपको पता है, आप अच्छे से बैठे हो, यस्टरडे अगर आप आते ना, नो माय हार्ट वाज ब्रोकन। एक लड़के को देखा मैंने, वो टेंट के उस पार खड़ा था, यंग बॉय मेरी तरह, वो पूरा गीला था एंड ही मैं जब अंत में गया, मैंने उससे कहा उसको गले लगा, मैं पूरा गीला हो गया उसको गले लगा, बट मैंने उससे कहा गॉड लव्स यू। बोला ब्रदर इट्स ओके, पढ़ा लिखा लड़का था, ही वाज एजुकेटेड, हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, ब्रदर गॉड ब्लेस यू। उसने कहा ब्रदर एक्चुअली मैं आपको सुनने आया, मैंने सुन लिया, नाउ आई एम गोइंग। रियली क्या लोग हैं यहाँ के? कौन कहता है झारखंड को ब्लेसिंग की जरूरत है? झारखंड इज ऑलरेडी ब्लेस्ड। आमेन। सदैव याद रखिए, क्रोध तब आएगा, एक दिन क्रोध तब आएगा प्रभु का जब धर्मी उठाया जाएगा। आपको पता है क्रोध क्यों आएगा? हम लोग कहते हैं ना वो 7 साल का जो पीरियड है जिसमें परसिक्यूशन आएगी, क्रोध आएगा, जल्दी क्यों आएगा? क्योंकि राइचस नहीं रहेगा। और आपको पता है एंटी क्राइस्ट अब तक रिवील क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि धर्मी यहाँ है। आप सोचते हैं इब्राहिम ने परमेश्वर को कहा कि अगर सदोम में 50 धर्मी हुए तो क्या तू उस नगर को छोड़ देगा? बोलता है यस, छोड़ दूंगा। कितना महत्व है प्रभु की नजर में एक उस व्यक्ति का जो उसके साथ चलता है। धर्मी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जिसने विश्वास किया। राइचस मैन, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति में लिखा है नूह धर्मी था और खुदा के साथ चलता है। राइचस लोग खुदा के साथ चलते। इस तरह विश्वास करके कलीसिया में बैठने वाले लोग नहीं होते, यार वॉकिंग विद जीसस, वो खुदा के साथ चलते। जरा सोचो, अगर आप अपने घर के अंदर खुदा के साथ चलना चालू करो, घर मैं आपको कहूंगा जहां आप रहते हो वो पूरी एरिया उधार पाएगी। यस, चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम 2 सेशंस लेंगे। पहले पास्टर जी से बात हुई मेरी, 11:45 तक हम एक सेशन लेके पूरा कर देंगे, 11:30 पौने 12 के बीच में। उसके बाद 10 मिनट्स के बाद हम एक और सेशन लेंगे। और मैं आपसे विनती करूंगा, जब भी यूथ की मीटिंग हो तो पहले 4 बजे तो पहले जवानों को यहाँ पर बैठने दीजिए। That's my humble request। हाँ, अगर कुछ जगह बचती है you can sit also, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कल मैं जब यहाँ से जा रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे दरवाजे पे कहा कि ब्रदर हम थोड़े एज में बड़े हैं लेकिन हम जवानों की सलाह को सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी जवान बच्चे हैं जो हमारी नहीं सुनते। सो आप बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी विनती है पहले हॉल में उनको जगह दीजिए जो अंडर 30। उसके बाद अगर कोई प्लेस बचती है यू कैन प्रोसेस। ओके, हम स्टार्ट करें। ओके, मैं फिर से कहता हूं, आज का जो मैसेज है अगर आपने नहीं समझा, अगर आपने उसको स्वीकार नहीं किया तो एक बहुत बड़ा लॉस है आपका। ओके, चलिए मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें आज की सुबह गलातियों, The book of Galatians in English. Galatians. Please open with me chapter 2, अध्याय 2। हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ गलाशियंस चैप्टर 2 और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा। ये आयत है 2:20 की। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहूं पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। मैं चाहता हूं आप सब इस वर्ड को टिक कर लीजिए।
माफ कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपसे विनती करता हूँ, आप सब जितने भी लोग हैं सामने देखिए, जिनका भी टिकट हो जाए। नोट्स आप पहले घर जाके आराम से बनाएं, लेकिन यहाँ पर आप जितना हो सके रिसीव करें, कैच करें चीज़ों को। मुझे लगता है ये वर्ड न केवल एक नॉर्मल क्रिश्चियंस के लिए है, लेकिन लीडर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप लोग सब सामने देखें। बाइबल बताती है जब प्रभु ने अपनी कलीसिया पेंटिकॉस्ट के दिनों में बनाई, उस कलीसिया के अंदर 3000 लोग जब जमा हुए, तब वचन कहता है इस ग्रुप का काफी विरोध हुआ। याद रखिएगा, परसिक्यूशन और रैथ ऑफ गॉड में जमीन और आसमान का अंतर होता है। हिंदी में कहते हैं सत्ता और परमेश्वर के क्रोध में जमीन और आसमान का अंतर है। आप में से हर एक को ये बात पता होनी चाहिए, आप और मैं कभी परमेश्वर के क्रोध को नहीं फेस करेंगे, लेकिन आप और मैं परसिक्यूशन को सदैव फेस करेंगे। याद रखिए, क्रोध हमारे लिए नहीं, लेकिन सताव तो हर एक को सहना पड़ेगा। और कई लोग सोचते हैं पता नहीं हमने क्या गलतियां की है जो सताव आ रहा है। आपको पता है यीशु ने कहा क्या? धन्य हो तुम जब सताए जाओ। आप जानते हो परसिक्यूशन एक तरह की ब्लेसिंग है। मुझे आज भी याद है कई जगहों पर जब ऐसे फतवे निकलते हैं, मसीहों को मारो, मसीहों को पीटो, चर्च तोड़ो। आपको पता है कभी कभी ये सारी चीजें हमारे अंदर जागृति ले आती। मैंने देखा, इवन यीशु ने कहा मैं अपने खलियान को भूसी से अलग करूंगा ताकि गेहूं अलग किया जाए। मुझे एक बात बताइए, आप 1 साल से अगर एक स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपकी उन्नति कब है, कैसे है, ये 11 मंथ्स में नहीं पता चलता। जब एग्जाम आता है तब पता चलता है कि एक्चुअली आपने स्टडी क्या किया। हमेशा याद रखिए, आप और मैं यहां पर बैठे हैं, हमने कितना वचन कंज्यूम किया है, ये तब नहीं पता चलेगा जब आप लिखते हो, जब आप मेडिटेट करते हो। ये तब पता चलता है जब जिंदगी आपको दबाती है। आप जानते हो, द बाइबल सेज उन दिनों में बड़ा सताव था, लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था। इवन आपको बताना चाहता हूं, उन्हें भूखे शेरों के सामने फेंका जाता था। आपको पता है इसका जिक्र बाइबल में है? मतलब हमने तो नहीं पढ़ा है, फिर ध्यान से नहीं पढ़ा है। पौल तीमुथियुस को लेटर में लिखता है, अन्य जातियों में प्रचार कर, मैं सिंहों के मुंह से बचाया गया। पौल जानता था अगर उसकी सजा फिक्स हुई तो सिंहों के मान में फेंक दिया, सिंहों के सामने, भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाएगा। लेकिन पौल तीमुथियुस को लिखता है, अन्य जातियों में प्रचार करना, मैं सिंहों के मुंह से बचाऊंगा। पौल बचा था। अब जानते उसके बाद जब ये छोटी सी मंडली 3000 की बढ़ती गई, तो इन पर सताव आना शुरू हो गया। आप कभी भी कहां पर भी सताव देखो तो अचंभा न करें, इट्स नॉर्मल, ये होना ही है। उल्टा बहुत अच्छा होता है, कंकर निकल जाते। बोलो कंकर निकल जाते। कंकर समझते? सिर्फ चमत्कार पाने वाले लोग निकल जाते, लेकिन जो वचन के लिए, आपने देखा यूहन्ना का पहला अध्याय शुरू होता है, यीशु एक बहुत बड़ी भीड़ क्यों लेके निकला, और जाते हो लास्ट में क्या लिखा है उसी छेके में, सिर्फ 12 बच्चे। ऐसा क्या हुआ ब्रदर के सब निकल गए? यीशु ने शिक्षा दी, जो मेरा मांस न खाए, जो मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है। और कुछ लोगों ने उसे गलत समझा, सब चले गए। 12 खड़े रहे, उन 12 से उसने पूछा तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ। तब उन 12 ने कहा कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। You know the Bible says, जो चमत्कारों के लिए आए थे सब चले गए, और जिन्होंने वचन को समझा था वो खड़े रहे, वो स्टैंड थे वहां पर। आप जानते हैं उन दिनों में जब कलीसिया के ऊपर इतना सताव था, तो ये बहुत हद तक एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा। There was a man called Shaul,
जो कलीसियाओं को बहुत सताया करता था। लेकिन जब वो एक देश से, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था कि और लोगों को परेशान करे, तब बाइबल बताती है उस पर प्रभु प्रकट हुआ। और जब यीशु से मिला तब वचन कहता है, अजीब बात है ना, जब लोग यीशु से मिलते थे तो यीशु उनकी अंधी आंखें खोलता था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंखें बंद की गई। गॉड नोस क्या करना है, कैसे करना है, उसके काम में ना आई। वो अच्छे से जानता है किसको कैसे ले आना है, राइट? कभी आपने सुनी थी ये बात ठीक से कि जब खुदा लोगों से मिलता था तो उनकी अंधी आंखें खोलता था, पर ये बाइबल का ऐसा इंसिडेंट है जहां पर अच्छी आंखें अंधी कर दी गई। कई सारे जो लोग हैं ना परमेश्वर के काम में बड़ी रुकावट डालते हैं, जानते हैं कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर को ऐसे रोकते हैं, बेटा मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से, मैं लोन लेने जा रहा हूँ, मेरा लोन पास करवा देगा, बाद में उस लोन को चुकाने के लिए मुझे पैसे भी देना, नहीं देगा तो मैं डूब जाऊंगा। मेरे पीछे कहिए, बोलिए बोलिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु को रास्ता मत दिखाइए। बहुत लोग हैं ना प्रभु को रास्ता दिखाते, प्रभु आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, ऐसा करें। परमेश्वर बोलते ओके सर। परमेश्वर को रास्ता न दिखाए। परमेश्वर जानता है इस को कैसे लाना है, आप उसे स्माइल न दें। कई बार आप देखिए, आप कभी कभी दुआएं करते हो, तकलीफें कम नहीं होती, कभी कभी बढ़ जाती है, और आपको लगता है ब्रदर खुदा किधर है, प्रेयर कर रहा हूं कुछ ठीक नहीं हो रहा। ब्रदर वेट, वो जानता है कैसे काम करना है। आप जानते हो कभी कभी यीशु मसीह जब लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकलता था तो दुष्ट आत्माएं लोगों को बड़ी पीड़ा देके निकलती थी, मरोड़ के निकलती थी। याद रखिए, अगर आपकी दुआओं के बाद आपकी तकलीफें बढ़े तो याद रखना तकलीफ सदैव के लिए जा रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप जानते हो फिर क्या हुआ जब पॉल का जीसस से इनकाउंटर हुआ? बोलो इनकाउंटर। ओ ये शब्द सुन के कुछ होता है मुझे। इनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुई। कितनों की बात जानते हैं? 1000 सभाओं से उत्तम है खुदा के साथ एक मुलाकात। ये 1000 सभाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक दिन आप उससे मिल लो। और लोगों को लगता है ब्रदर ये तो पहले होता था ना, अभी किधर होता है, अभी खुदा कहाँ मिलता है? जी नहीं नहीं नहीं, नहीं। खुदा सेम है, कलीसिया का फोकस चेंज हो गया। आप समझ रहे हो? कलीसिया का फोकस बदल गया है, खुदा नहीं बदला है। खुदा आज भी मिलना चाहता है, लेकिन खुदा जब भी आता है हम लोग अपने फोन में बिजी रहते हैं, वो चला जाता है। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनको परमेश्वर मिलना चाहता है, लेकिन जानते हो आपसे परमेश्वर क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उसे आपके पास आने का रास्ता नहीं मिलता। We are so busy body. बोलो busy body. Busy body. The Bible says जब याकूब ने सबको आगे भेजा और खुद अकेला रह गया, तब बाइबल बताती है परमेश्वर याकूब से मिला। कभी कभी आपको फेलोशिप की नीड है, पर कितने लोग ये बात जानते हैं कभी कभी आपके साथ आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका सेलफोन, सब कुछ निकलना चाहिए। ओनली यू एंड हिज वर्ड। वो राइट टाइम होता है उसके आने का, वो राइट टाइम होता है। लेकिन हम जो है ना इतने सारे लोगों को लेके आते हैं। मेरे कलीसिया में एक भाई है, वो जब दुआ करने जाता है तो अपने कुत्ते को भी साथ ले जाता है। उसका कुत्ता उसी रूम में घूमता रहता है, कुत्ता, बिल्ली, पैरट भी है। कभी कभी मैं उसको बोलता हूँ घर है रानी बाग है, सब तुम्हें ला के रखेंगे। कुछ लोग कभी कभी लोग क्या करते हैं, जानवरों को लेके जाते हैं। मैं भी एनिमल लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है जानवर। मैं लास्ट टाइम दामतरी में था इन छत्तीसगढ़, तो वहाँ पर जो पास्टर थे उनके पास डॉग्स थे। आप बिलीव कीजिए मैंने बहुत खेला उनके साथ बैठकर, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है आजकल लोग है ना जिन भी चीजों से अटैच्ड है ना, सबको लेके जाते हैं साथ। अभी कुछ लोग जानते हैं क्या करते हैं, कुत्ते बिल्ली को नहीं लेके जाते, फोन लेके जाते हैं जब अंदर जाते। और कुछ लोग कहते हैं मैंने 40 मिनट प्रार्थना की, मतलब प्रार्थना करने से पहले भी इनका ध्यान घड़ी पे था।
और उठने के बाद भी मैंने घड़ी पे देखा 40 मिनट, चलो सारा दिन घमंड करेंगे आज। दिस इज हैपनिंग, ये हो रहा है। नहीं तो इनको कैसे पता चला मैंने 40 मिनट प्रार्थना की? हाँ, यू नो, यही रीजन है कि वो करीब है लेकिन वो मिल नहीं रहा। इसीलिए यीशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि राज्य निकट है। आमीन, हालेलुया। यू नो, परमेश्वर का राज आपके बिल्कुल विचारों के करीब है। अब देखिए, जब इस बंदे ने खुदा से मुलाकात की, अब ये बंदा परमेश्वर की कलीसिया को बनाने लगा। और एक सुंदर बात जो ये लिखता है, दिस इज अमेजिंग, जो मैं आपके सामने पढ़ा। मुझे लगता है अब आपको ये सुनने की बड़ी जरूरत है आज। पौलुस कहता है यहां, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। सुनिए, पॉल एक व्यक्ति है, और याद रखिए, मैं एक स्वभाव। पॉल यहां पर नहीं कहता पॉल क्रूस पे चढ़ा है। नो 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 नो, पॉल कहता है मेरे अंदर एक नेचर है, मेरा एक स्वभाव है जिसका नाम है मैं। बोलिए मैं। आप जानते हैं कितने लोगों ने कहावत सुनी है, मैं अगर रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, पर अगर मैं नहीं रहा तो मैं जरूर जाऊंगा। आप जानते हैं आप क्यों निराश हैं इन दिनों? क्योंकि आप में मैं जिंदा है। बोलो मैं। हाँ, जब पॉल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, पॉल अपनी बात नहीं कर रहा है, पॉल अपने बदन की बात नहीं कर रहा है। पॉल बता रहा है मेरे अंदर एक स्वभाव है जिसका नाम है मैं, वो क्रूस पे चढ़ चुका है। जानते हो ये मैं क्या है? ये इतनी खतरनाक बात है कि मुझे ऐसा बिलीव है, क्योंकि मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ा है, मुझे इतना विश्वास है कि बहुतों को नरक लेके जाने वाला ये मैं ही होगा। बोलो मैं। जानते मैं का अर्थ क्या है? मैं आपके अंदर वो स्वभाव है जो बचपन से आप बाप दादाओं से लेकर जन्मे हैं। ये स्वभाव इतना खतरनाक है कि ये आपको किसी के साथ भी घुलने मिलने नहीं देगा। मैंने कई लोगों को देखा है, जब उनके आस पड़ोस में शादी होती है और उनको कार्ड न मिले, उनको न्योता न मिले, उनको दुख होता है। हमारे बॉम्बे में कहते हैं आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हाँ बिल्कुल। कई सारे लोग देखिए आजकल उनके रिश्तेदारों में, उनके घर के अंदर, उनके ऑफिस में अगर कोई भी फंक्शन हो, अगर उनको इनवाइट न किया जाए, कुछ लोग रिएक्ट नहीं करते लेकिन हर्ट होता है, हर्ट होता है। नेक्स्ट डे भी आपको आप ही कहेंगे ना वो लोग, आई एम सो सॉरी, हम आपको कार्ड देना भूल गए थे, और आप इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। बाहर से इट्स ओके, अंदर से गालियां। लिखा है भजन संहिता में, कुछ ऐसे हैं जो मुंह से आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते हैं। हाँ, मन से गालियां देते हैं। मुझे आज भी याद है कोई टाइम था जब मैं नया नया प्रभु में आया था, मेरी मदर ने मेरे को फोर्स किया एक मैरिज में जाने के लिए, और मैं अक्सर जाता ही नहीं। मेरी मम्मी ने कहा तू किसी से बना के नहीं रखता, तेरे को जाना चाहिए, गलत कर रहा है, हमारे घर में फंक्शन होगा तो ये लोग भी नहीं आएंगे। मैंने कहा यस, मैं यही चाहता हूँ कि ना आएंगे। मेरी माँ ने बोला नो बी मैच्योर, वो, और मैं वहाँ पर गया, मैं अपनी मदर के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ था, सबको खाना बट रहा था, पाव भाजी, मिसल, वड़ा पाव, बॉम्बे में ये सब मिलता है, ओके, सबको बट रहा था और मैं चुपचाप से बैठा था। अब जिसने ये सब कुछ बनाया था, किया था, वो मुझे बोलना पूछना भूल गया। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। मैं घर आया, मैंने अपनी माँ से कहा मुझे फिर कभी जाने के लिए मत कहना, कोई इज्जत नहीं है हमारी। पूछा नहीं उन्होंने एक बार भी, ये वो। मेरी माँ ने बोला तू महाराजा की बेटी, तू महाराजा है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर की औलाद। मेरी माँ ने मुझे बहुत सुनाया। मेरी माँ ने बोला फिर क्या हुआ अगर उन्होंने नहीं बोला? तू उठा के खाना।
ये क्या है? इट्स आई, ये मैं है। चर्च के अंदर एक को सेवकाई दी जाए, दूसरे को प्रॉब्लम होती है, इसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया, इसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया। जानते ये क्या है? ये मैं। कई सारे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं डिक्टेटर्स की तरह बैठे रहेंगे कि हर काम पहले मुझसे आज्ञा पाओ फिर करो। जानते हैं क्या है? इट्स आई, ये मैं है। पॉल कहता है मेरे अंदर मैं जिंदा था, लेकिन अब वो मैं कहां गया? क्रूस पे चढ़ाया गया। अब ये क्रूस पे कैसे चढ़ा? कितने लोग डिजायर रखते हैं क्रूस पे चढ़ने की? ये वो क्रूस नहीं है, हाँ, किलो वाला। बहुत लोग मात्र उस क्रूस को जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने 6 घंटे उठाया, और बहुत कम लोग उस क्रूस को जानते हैं जो 33 साल वो अपने अंदर उठाए रहा। बहुत सारे लोग सिर्फ उसी क्रूस को जानते हैं जो जीसस ने उठाया, लकड़ी का, जिसको उठाने में शिमोन कुरैनी ने उसकी मदद की। पर बहुत कम लोग हैं जो आज उस क्रूस को जानते हैं जो यीशु अंदर उठाए रहा 33 साल। चलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और उसके बाद मैं इस वचन को और आगे ले जाऊंगा। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो बेइज्जती सुनने के बाद भी शांत रह सकते? सब एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? यहाँ पर कोई है जिसको कोई सुना दे ऑफिस में, घर में, पब्लिक प्लेस पे, और आप चुपचाप से सुन लेते? आई वॉज इन बिहार। एक दिन मैं बिहार में था, एक सभा ले रहा था। उस सभा में एक आदमी दौड़ते दौड़ते मेरी सभा में आया, पूरी मीटिंग डिस्टर्ब कर दी उसने। मैंने बोला क्या हुआ? बोला हमें कोई मारने आया है। मैं भी डर गया, पता नहीं कौन है। तो बाद में मालूम पड़ा उसकी औरत इसको मार रही है। और उसकी औरत बाग बाग के आई, ओए निकल, मुझे नहीं छोड़ेगी, ये वो बिलीवर थे, वो भी विश्वासी थे। मैंने कहा बहन क्या कर रहे हो, उसको मार क्यों रहे? तुमको नहीं पता क्या करता है, ये करता है, वो करता है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा बहन ऐसे मत करो, इब्राहिम तो उसकी पत्नी स्वामी बोलती थी, आप गाली दे रहे हो। हम स्वामी बोला तो दे, लेकिन ये लायक नहीं है, वगैरह वगैरह चालू हो गया। मैं हैरान हो गया कि प्रभु ऐसा भी होता है आजकल। आइए एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, बेइज्जती सुनने के बाद कितने लोग शांत रहते हैं? किस सूच समेत वापस करते हैं? एक दिन मैंने प्रभु से कहा मुझे नम्र बना। अगले दिन मुझे बहुत गाली पड़ी किसी की। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने कहा तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर। मैंने कहा ये कैसा उत्तर है? तूने क्या कहा? नम्र बना। ऐसे ही बनते? आपको क्या लगता है आप नम्र बाइबल पढ़ के बनते, प्रेयर करके बनते हो? अगर आपको लगता है बाइबल और प्रार्थना आपको नम्र कर देती है, तो मुझे लगता है इस दुनिया के सबसे ज्यादा नम्र लोग तो यही बैठे रहने चाहिए। बिल्कुल, मैंने लोगों को देखा है, उनके अंदर खुदावन का ज्ञान है, यीशु मसीह की भरपूरी नहीं है। मैंने यंग लोगों को देखा है, दे आर सो होली इन चर्च, लेकिन अगर आप इनका पर्सनल लाइफ देखो, आपको नोज बंद करना पड़ेगा। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा? यीशु ने कहा कुछ लोग छिपी हुई कब्रों के समान हैं, जिन पर लोग चलते हैं पर वे नहीं जानते किस पर चलते हैं। आप कभी ग्रेवयार्ड जाके देखिए, बहुत अच्छी अच्छी कब्रें होती हैं, वहां पर इतनी अच्छी सजाई हुई रहती हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो कब्र खोली जाए, आप वहां पर कितनी देर खड़े हो? बंद कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर लोग चलते हैं उन कब्रों पे, लेकिन उन्हें नहीं पता वो किस पे चलते। There's no longer I, but Christ
lives in me, पॉल से वो कहता है जो मेरे अंदर स्वयं है ना, मेरी इज्जत मुझसे पूछो, मेरी परमिशन लो, मुझे क्यों नहीं दिया, मेरा हक कहाँ है। आप जानते हो जब आप मैं करते हो ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है खुदा ऊपर से देखता है उस आदमी की तरफ और यीशु को बोलता है ये कौन है, बहुत मैं करता है, मैं तो मेरा नाम है। मूसा ने मुझसे पूछा था तू कौन है, मैंने कहा मैं जो मूसा हूं। ये कौन है हमारी तरफ? हाँ? जानते हो मैं कैसे क्रूज पे चढ़ता है? अपने बाजू वाले को देखिए, यही आपको चढ़ाएगा। कुछ को अपनी बीवी की याद भी आ गई होगी ना, ब्रदर खुदा ने उसको सेवा दी हो मेरे को क्रूज पे चढ़ाने की। यस, सदैव याद रखिए यीशु के क्रूज पे मरने की जो प्लानिंग थी वो स्वर्ग में हुई थी, लेकिन पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा हुई। आप आज प्रार्थना करो, प्रभु मैं तैयार हूं मेरे मैं को क्रूज पे चढ़ाने के लिए। इधर से जाते जाते ही कोई मिले और आपको सुना देगा और वो आपकी दुआओं का उत्तर है। यस, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? मैं चाहता हूं सामने देखिए कि पतरस एक दिन ऐसे पेड़ के नीचे सोया हुआ था और यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पीछे बोले, और पतरस ने। क्या आपने बाइबल में कोई ऐसा इंसिडेंट पढ़ा? क्या आपने बाइबल में कोई ऐसा इंसिडेंट पढ़ा कि एक आदमी खाना खा रहा था, यीशु ने उसको कहा चल मेरे पीछे बोले, और उसने कहा बस 5 मिनट पाव भाजी आ रही है खा के आ रहा हूं। पढ़ा? आप में से कितने लोगों ने पढ़ा? सब अपने काम की जगहों से बुलाए गए। Have you noticed? पतरस अपने जाल साफ कर रहा था, लेवी उधर का सीए कुछ लिख रहा था, मोसेस अपनी भेड़ों को चरा रहा था, एलीशा 12 जोड़ी बैल जोत रहा था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब परमेश्वर ने लोगों को सेवा के लिए बुलाया तो उनकी काम की जगह से बुलाया? क्यों परमेश्वर ने ऐसा चाहा कि लोग काम की जगह से उसके पास आए? क्योंकि परमेश्वर जानता है एक व्यक्ति काम में ही नम्र होता है। कई लोग सोचते हैं ब्रदर अगर मैं नौकरी पे चला जाऊंगा तो मैं खुदा से दूर हो जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये गलतफहमी आपके पास क्यों है कि आप खुदा के करीब हो? ऐसा होता है कि आप नौकरी पे जाओगे, उल्टा वहीं पर तो पता चलता है कि हम कहां हैं। मैं हमेशा कहता हूं अगर एक पास्टर सेक्युलर जॉब से उसका अनुभव नहीं है वो कभी वो सेवकाई नहीं कर सकता जैसे खुदा चाहता है। ट्रस्ट मी ब्रदर, आपने जॉब की, यस 10 साल मैंने काम किया ब्रदर, क्या अभी भी मेरा काम चालू है। मुझे कभी जरूरत पड़ती है मैं जाता हूं क्योंकि मुझे पता है। मुझे बताइए जब लोग आपके पास आके कहेंगे कि नौकरी में बहुत तकलीफ है, क्या बताओगे उनको? वचन ब्रदर, ये वचन लिखा है, लो प्रार्थना करो, घर पे जाओ, कि आप उन्हें अपने अनुभव से सिखाएंगे कि कैसे सहना होता है। बोलिए, जब आप और मैं, यहां देखिए, जब आप और मैं क्रूज पे चढ़ना शुरू होते हैं, जब हमारे अंदर जो ये स्वभाव है ना, यूहन्ना ने क्या कहा? अवश्य है वह बढ़े मैं घटूं। मैं उस स्वभाव की बात कर रहा है, वह बढ़े मैं खत्म हो जाऊं। आप जानते हो पौल क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ गया हूं और अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अब वो कहता है मैं खत्म हो चुका हूं और मेरे अंदर सच्चा मालिक जो मेरा परमेश्वर है, जो एक्चुअली इस घर का सही हकदार है, वो कहता है अब वो यहां पर रह रहा है और वो मुझे यहां पर रहकर विश्वास से जीना सिखा रहा है। आप जानते हो खुदा उन्हें ही सिखाता है विश्वास से जीना जो एक्चुअली क्रूज पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। सदैव याद रखिए, अगर आपने अपने जीवन में ये निर्णय नहीं लिया ना कि टुडे लॉर्ड आई विल जिप माय माउथ, आज के बाद मैं अपने मुंह को सी लूंगा, चुप रहूंगा, शांत रहूंगा, आप जानते हो उसके बाद क्या होगा?
डे बाय डे आपके अंदर जो आप बाप दादाओं का निकम्मा स्वभाव, पतरस में लिखा गया है निकम्मा स्वभाव जो लेकर हम जन्मे हैं ना। मेरे घर पे एक बच्चा है, इज 13 years old, छोटा सा लड़का है, साहिल नाम है उसका, माय नेफ्यू। जब वो सो जाता है ना, जानते हो उसके ऊपर हाथ रख के क्या बोलना, मैं बोलता हूँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इसके अंदर कभी इसकी मम्मी पापा का स्वभाव ना, आई प्रे डेली, पर इसके अंदर आपका नेचर है। और आप बिलीव करेंगे जब से मैंने ये दुआएं की है ना, अब मैं उस बच्चे को देख रहा हूं, He's renewed। अब वो पबजी नहीं खेलता, अब वो अपने जिद्दी नेचर से फिर रहा है, अब वो एरोगेंट नहीं है, अब मैं इसको जो बोलता हूँ मेरी बात को प्रॉपरली मानता है। एंड यू नो वो मुझे मामा बात में समझता है, सबसे पहले वो मुझे एक परमेश्वर का दास समझता है, ट्रस्ट मी। पर रात को भी जब मैं अपने रूम में था, मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा ए तुझे कुछ चाहिए क्या वहां से, मैं यहाँ झारखंड में, तो बोलता है मामा आप आ जाइए, आप जल्दी आ जाइए। एंड ही इज वेरी इनोसेंट। एक दिन मैंने घर पे कॉल किया, वो वहां पर नहीं था, तो वापस आया तो उसकी माँ ने बोला मामा का कॉल आया था, तो बोलता है मामा को पाप पड़ेगा। तो ये क्यों, तभी कॉल किया जब मैं नहीं था। He's very innocent, मैं भी देख रहा हूँ। आपको पता है स्टार्टिंग के डेज में ऐसा नहीं था। सुनिए मेरी बहनों, बच्चों को कर्ज करना बंद करो, मेरा बच्चा शैतान है, मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा मौकर है, बाप पे क्या है। कभी कभी तो कुछ बहनें ऐसे भी बोलती हैं अपने बच्चों के लिए, बाप पे क्या है, क्यों आप पे नहीं क्या। अगर आप ऐसे हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपका बच्चा बिल्कुल आप पे नहीं। एक दिन मैं अपने घर से कहां जा रहा था, एक औरत जो अपने बच्चे को मार रही थी इधर, एंड यू नो गॉड इज सो मर्सीफुल। पास्टर राजीव, प्रभु को पता था कि माएं इधर ही ज्यादा मारेगी, इसलिए उसने हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा स्किन दे दिया। सो मर्सीफुल, बड़ा दयालु है, उसने हमारा ढांचा ही ऐसे बनाया कि उसने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्किन देके रखी, क्योंकि उसने पता था माँ इधर ही बहुत मारेगी। यू नो द बाइक उसको इतना मार रही थी, तो मैंने उसको कहा कि आंटी ऐसे ऐसे करते हैं, ये क्या है, तो 3rd डिग्री है। तो उसका बच्चा ऐसे, तू समझा ना, तू समझा उसको। उन्होंने बोला ठीक है मैं समझा। तब मैंने आंटी को कहा क्या बात है, क्यों मार रहे हो, ऐसे मारते ही, तू नहीं पता, देखो नहीं पता, सडनली शी इमोशनल, देखो नहीं पता, तंग किया है, ये किया है। मैंने कहा आंटी इसने तंग नहीं किया, फ्रस्ट्रेटेड। क्या वो बता, बात ये नहीं, कुछ और है, बताओ। पानी नहीं है आज। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। चलो घर चलो, साफ है, हाँ साफ है। पानी नहीं आया, इसका बाप रुकता नहीं है, ऑमलेट चल गया मेरा, ऊपर से ये भी तंग कर रहा है, मैगी बनाओ, मैं कितने काम करूं, मेरे को क्या आटा दे, ये वो बहुत सारी बातें बोलना स्टार्ट। मैंने कहा कि जस्ट काम। और उसी सामने सी अ ब्यूटीफुल मदर, उसी के सामने मैं उधर बैठा ही था, फिर बोलती है अपने उसको जिसको मारा, इधर आ, इसको गले लगती को लगा तो नहीं, वो देख रहा था, गॉड विल जज यू वन डे। यू नो कभी कभी जो लोग हैं ना, दे आर वेरी इनोसेंट बट दे जस्ट डिस्टर्ब। मुझे कभी भी कोई सुना देता है ना, मैं बड़े प्रेम के साथ उसे कहता हूँ, हो गया, निकाल लिया, चल बता क्यों तू परेशान है, अरे छोड़ यार, अरे क्या हुआ, चल निकाल दिया ना मेरे ऊपर, चलेगा, नो प्रॉब्लम। मेरे पास मुझे हर्ट नहीं होता बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब क्या है ना, दिल यीशु के पास है तो हर्ट कैसे होगा, है ना, जिनका दिल उनके पास ही रहता है ना, उनको ही हर्ट होता है। तो मैंने उनको बोला क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अरे नहीं ब्रदर क्या बताऊं, गलत लड़की से शादी हो गई। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन तो किसके पास है। चलो एक दिन मैं YouTube पे प्रीच कर रहा था और मैंने कहा गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो।
एक सज्जन ने नीचे लिखा, और कर दी हो तो कितना जोर से नहीं मैंने सालों के बाद किसी को ऐसे हंसते देखा। People are so frustrated in these days. लोग है ना डिस्टर्ब है, बोले मिसअंडरस्टैंड मत करो, खुदा के लोग हैं। एक दिन मुझे एक व्यक्ति ने चंडीगढ़ में कहा, हमारे प्रिय पास्टर जी यहाँ बैठे हैं चंडीगढ़ से, मुझे एक आदमी ने उस दिन कहा, ब्रदर मैं जानता हूँ आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत तैयारी के साथ आते हो, क्या रीजन है, इतनी फिक्र क्यों है? मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा अगर आपको पता चले कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो मेरे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इज माय प्राइम मिनिस्टर, बाइबल बताती है अपने अधिकारियों का आदर करो, इज माय प्राइम मिनिस्टर। आप सोचो अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर मुझे आके कही कि सूरज मैं अगले हफ्ते तेरे घर में खाना खाने वाला हूँ, तो मुझे बताइए मैं तैयारी 2 घंटे पहले करूंगा कि 1 हफ्ता पहले? 1 हफ्ता पहले हम सोचेंगे क्या बनाए, मम्मी मटन, चिकन, मच्छी, ग्रेन, पाया, क्या क्या बनाए, सब बनाए, हरी सब्जियां वगैरह, एक वेज एक नॉन वेज वगैरह वगैरह, हम सब बनाएंगे। आप बताओ, आप एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना सोचते, तो वो जो उस खुदा के लोग हैं, उन्हें खाना देने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है। आप उनको सड़ा हुआ खाना खिलाओ, वही लिखा हुआ, बस ये इधर लिखा है चलो बोल दो। मैंने देखा है लोग करते ही, मुझे शिकायतें हैं लोगों के पास। मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा ब्रदर हमारे कलीसिया में हर रविवार वही प्रचार होता है, सेम 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 सेम। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं करते ये लोग। ब्रदर आपकी ये बात मुझे बुरी लगी तो तुझमें कंफर्म गड़बड़ है। कुछ लोग सोचते हैं ना अगर आप जो मैं जो बोल रहा हूं उन्हें हर्ट हो रहा है, अरे परमेश्वर आपको शेक कर रहा है, सुस्त, निकल अपनी सुस्ती से बाहर। अगर आप एक लीडर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, परमेश्वर ने आदम से कहा था ना कि जब तक तू पसीना न बहाएगा तुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक इस किताब पे पसीना नहीं बहाओगे ये खाना नहीं देगी। ट्रस्ट मी, आपको हर दिन अपने घुटनों पे आना है। यीशु ने यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आने के बाद वो कहता है क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी में जाग सके? कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा? सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए वो कहता है 1 घंटा प्रार्थना करो, जस्ट फॉर टेम्पटेशन। अगर कोई परमेश्वर आपको कहता है परीक्षा से बचने के लिए 1 घंटा दुआ करनी है, तो सोचो हम पास्टर और प्रीचर को कितना खुदा के साथ बने रहना है। मैंने बहुत लोग देखे, बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, पर अब दिमागी साइकोलॉजिक प्रीचिंग स्टार्ट हो गई है हमारे भारत में। बड़ी साइकोलॉजिक प्रीचिंग, पता है उनको ये यहाँ बोलना है, ये यहाँ बोलना है, ये यहाँ बोलना है। मैं आपसे जितने भी यहाँ पर, मुझे पता है यहाँ पर कुछ अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जितने भी लोग यहाँ हैं, मेरी बहनें यहाँ पर जो सेल ग्रुप चलाती हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लास्ट टाइम कब आपने खुदा को सुना था? अपने आप से पूछिए। आप जानते हो बाइबल स्टार्ट होती है यहां से। प्रभु ने पहले दिन पे कुछ बात की, फिर सेकंड डे पे बात की, थर्ड डे पे बात की, फोर्थ डे पे बात की, फिफ्थ डे पे बात की, सिक्स्थ डे पे बात की, और 7वें दिन उसने आराम किया। यू नो, बाइबल इस तरह शुरुआत होती है कि खुदा हर दिन बोलता है। लेकिन जानते हो हम लोग क्यों नहीं सुन पाते? वी आर सो बिजी इन मिनिस्ट्री। उसके घर जाना है, उसका फोन उठाना है, उधर जूम मीटिंग लेनी है, उस पास्टर के पास जाना है, वहां मेरा खाना है, वहां पर मुझे पहुंचना है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का शैतान यीशु को कहता है मेरे सामने झुक। जानते हो यीशु क्या कहते हैं? नो, हम केवल उसी की आराधना करेंगे और उसी को सजदा करेंगे। मुझे बताइए,
यीशु ने जब ये कहा हम उसी की आराधना करेंगे और उसकी सेवा करेंगे, मुझे बताइए सेवा पहले आई कि आराधना पहले आई? आराधना, आराधना। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाना शुरू करता है, जानते हो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसी व्यक्ति को परमेश्वर उसके बाद विश्वास से जीना सिखाता है। बोलो विश्वास से। पॉल कहता है मेरा अंदर, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ चुका है और अब उस जगह पे खुदा खुद रह रहा है और खुदा वहां पर रहकर मुझे विश्वास से जीना सिखा रहा है। आप जानते हो विश्वास से जीने का उल्टा क्या होता है? बताइए। हाँ बोलिए। अविश्वास। और कोई डाउटफुल? एनीवन एल्स? कोई और? बोलिए बोलिए, नो प्रॉब्लम। अविश्वास से मर जाना, आप बहुत आगे चले गए। और कोई? संदेह में रहना। ओके, आप जानते हो, सुनिए, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसे इस तरह बनाया, आत्मा, प्राण, शरीर। लेकिन आज आप देखिए हम उल्टे हो गए हैं क्योंकि आदम ने पाप किया। अब सबसे पहले आगे हमारा शरीर आता है, फिर प्राण आते हैं और अंत में आत्मा आता है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। इसीलिए पौल कहता है आओ अब आत्मा से जी, क्योंकि तुम आत्मा हो। शैतान ने उल्टा कर दिया, उसने हमें शरीर में जीना सिखा दिया। लेकिन बाइबल नहीं बताती है। आपको जानना है पवित्र शास्त्र में कहां लिखा है? आइए मेरे साथ खोलिए जल्दी से, कम ऑन फास्ट, कोई भी लेट न करे। आज जानना चाहते हो इंसान कैसे बना? ये देखिए यहां क्या लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, जल्दी से खोलिए। 5 का, मैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 का मैं 23 पढ़ रहा हूं। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, हालेलुया, आमीन। देह बात में आ रही है। खुदा ने इंसान को ऐसे बनाया था। वो सबसे पहले ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी प्राण, तुम्हारी आत्मा, वो सबसे पहले जानते हो क्या बोलता है? आत्मा। इसीलिए वो कहता है जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे कभी उसे खुश नहीं कर सकते, पर जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में चलें, और आत्मा में चलने का मतलब है विश्वास से जीना। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, लिसन लिसन। पॉल कहता है मैं मर गया, आई क्रूसिफाइड। मेरे अंदर एक नेचर था, मेरे माता पिता का, मेरा डीएनए था। परमेश्वर, पौलुस कहता है वो मेरा खत्म हो गया और अब मेरे अंदर एक दूसरा, मेरा जो सच्चा स्वामी है यीशु, वो रह रहा है। और वो कहता है वो मुझे विश्वास से जीना सिखा रहा है। जानते हो विश्वास से उल्टा क्या होता है? विश्वास है वो होता है अपने भावनाओं से जीना। यू आर लिविंग बाय योर फीलिंग्स। पर बाइबल बताती है इब्राहिम ने, जानते हैं क्या किया? इब्राहिम ने देखा कि वहां अकाल आया है, उसे लगा यहां पर खाना नहीं मिलेगा, एंड द बाइबल सेज ही मूव्ड, वो वहां से निकल गया। और जानते हो उसे आगे क्या मिला? मिस्र, जहां पर उसे बहुत झूठ बोलने पड़े, जहां पर उसे अपनी वाइफ को बहन कहना पड़ा। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, जानते हो उनका प्रॉब्लम क्या है? वो विश्वास से नहीं जीते हैं, वे अपने महसूस करने के जिंदगी में जीते। आप इंटरव्यू देके आए और आपको लग रहा है इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कहा आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, और आप वहां से माइंड सेट लेके आए। फेथ कहां है? मुझे बताइए, विश्वास कहां है? आज लोग जो है ना वो विश्वास से नहीं जी रहे हैं। क्या फील करते हैं इससे जी रहे हैं। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन गलतियों में बिताया।
मैं जो फील करता था, जो मैं महसूस करता था, मैं वैसे ही जिंदगी जीता था। मुझे लगता था नो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैंने ये वचन पढ़ा, दिस वर्ड चेंज माय लाइफ, इस वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया कि जब खुदा किसकी जिंदगी में रहता है तो वो उन्हें विश्वास से जीना सिखाता है। आज आप में से जितने भी लोग यहां हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास से जी रहे हैं? अगर आप विश्वास से नहीं जिएंगे तो जानते हैं आप कैसे जिएंगे? डिप्रेशन से, चिंताओं से, एंजाइटी से। मुझे कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे। जब मुझे वो अटैक्स होते थे, मुझे इतनी खांसी होती थी एंड समटाइम्स मेरे खांसी में से ब्लड आता था। तब मैं जान लेता था, समटाइम्स जब मैं सुबह सुबह उठता था, मेरी कुछ परेशानियां मेरे सामने ऐसे खड़ी रहती थी कि मैं सोच सोच के अपने बेड पे खांसता था। मेरे घर वाले दौड़ते दौड़ते मेरे बेड पे आते थे, वो डर जाते थे कि इतना क्यों खांस रहा है ये। लेकिन मुझे पता है मुझे क्या हो रहा था। जानते हो इशू क्या था? मेरे जीवन में कुछ अनसेटल मैटर्स थे। मेरे जीवन में कुछ बातें थी जो ठीक नहीं हो रही थी, और उन बातों को ले लेकर मैंने इतना स्ट्रेस लिया था कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हुई, मुझे किडनी स्टोन्स हुए। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे लिए 2 रोटी खाना भी डिफिकल्ट था। मैं खाता था, मुझे वोमिट होता था। मैं इतना हाइपर टेंशन लेने वाला व्यक्ति था। मुझे आज भी याद है, मैंने 1 महीना वोमिट किया था कंटिन्यू। मैं रोटी खाऊं, राइस खाऊं, चपाती खाऊं, ब्रेड खाऊं, मैं जो भी खाता था, आधे घंटे के बाद मुझे ऐसा लगता था मेरा खाना है ना यहीं तक रुक जाता है, वो स्टमक तक जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लाइफ में किसी चीज को इतना बड़ा बना दिया था, इतना उसका हवा कर दिया था मैंने, कि मुझे सुबह शाम वही चीजें, वही बिहेवियर, वही बातें मुझे चल पड़ा। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं विश्वास, बैठे हैं वहां, बैठे हैं बाहर खड़े। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हमको अन्य भाषा मिला है, हमें सब कुछ मिला है, हम अच्छी कलीसिया में जाते हैं, पर और इशू इज हमने आज तक विश्वास से जीना नहीं सीखा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में यह अनुभव कर रहे हो कि एक व्यक्ति आपको क्रूस पे चढ़ा रहा है, जीसस, और वही व्यक्ति आपको विश्वास से जीना भी सिखा रहा है? पास्टर कैसे जीते हैं विश्वास से? यस, आई वांट टू एक्सप्लेन। मैं बताऊंगा आपको। बाइबल ऐसा बताती है, जब मोसेस ने उन 12 लोगों को कहा जाओ कनान में और वहां की खेती, वहां की जमीन, वहां के फल, वहां का पानी, जाओ चेक करो जिस देश में हम जा रहे हैं क्या वो देश रहने के लायक भी है कि नहीं। और बाइबल बताती है 12 बेदिए रेकी करने के लिए उस देश में गए, और इन्हीं में 2 लोग ऐसे थे, देयर नेम वाज जोशुआ एंड कैलेब। और वचन कहता है जब ये 12 लोग वहां पर गए, उन्होंने देखे इतने इतने बड़े अंगूर थे। यू नो इजराइल के अंगूर इतने बड़े बड़े होते, वहां अंगूर थे। उन्होंने पानी पी के देखा होगा, पानी भी अच्छा है। उन्होंने कहां कहां पर जैसे पिच को ठोकते हैं, उन्होंने जमीन को भी देखा होगा, यस जमीन उपजाऊ है। उन्होंने सारी बातें देखी, और जानते हो वो रैकी करके जब वापस आए तो उन 10 लोगों ने जानते क्या कहा? ऑसम मोसेस, ऑसम, बड़ी अद्भुत है, बहुत अच्छा देश है, लेकिन हम जा नहीं सकते। क्यों? मूसा, हमने है ना वहां पर कुछ ऐसे लोग देखे जो हमारी तरह नहीं है। मतलब उनकी हाइट बहुत बड़ी है, वे लंबे चौड़े हैं। दे कॉल द पीपल अनाक वंशी। हमने वहां पर अनाक वंशियों को देखा है, और हम लोग है ना उनके सामने टिड्डियों की तरह। ये 10 लोग वहां से रिपोर्ट लेकर आए, लेकिन इन 10 में, इन 12 में 2 ऐसे थे जो विश्वास से जीने वाले लोग थे। उन्होंने आके अलग रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा यस वो जमीन अच्छी है, बिल्कुल उपजाऊ है, हम वहां पर जाएंगे और हम वहां पर लड़ेंगे। जानते हो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? ये सब हम इसीलिए कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आप जानते हो इन 10 का दृष्टिकोण और इन 2 का दृष्टिकोण कैसा था? मैं ऐसा सोचता हूं, जब
इन 10 लोगों ने वहां पर लोगों को देखा और इन्होंने इतने बड़े बड़े दानवों को, गोलियत की तरह जाइंट्स को देखा। इन 10 लोगों ने अपने आप में सोचा किधर जा पाएंगे, ये तो हम लोग को मार ही देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये इनके माइंड में आया। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं जब ये 2 लोग यहोशू और कालेब वहां खड़े थे ना, तो ये आपस में बात कर रहे थे, ये खुदा से कैसे बचेगा, चल चल चल, यू नो, हम विश्वास से कैसे जीते हैं? हम विश्वास से इस तरह जीते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं उस पर नहीं, लेकिन वचन क्या कहता है उस पर फोकस करके। Shall I repeat again? हम विश्वास से कैसे जिएंगे? आप क्या महसूस कर रहे हैं? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस महान व्यक्ति का नाम सुना है, डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन हिस्ट्री। मैं इस कहता हूं, मेरे लिए अभी भी वो जिंदा है, ही इज सो अलाइव। अपने दिनों में, उनके दिनों में उन्होंने एक नियम पास किया था। आई डोंट नो आपको कितने लोगों को पता है। एक बच्ची थी जिसने 10th के एग्जाम्स दिए और वो बच्ची फेल हुई थी, लेकिन वो यीशु में थी, वो खुदावन को मानती थी। फेल होने के बाद उसने सर को अर्जी लिखी, सर प्लीज पूरा साल चला जाएगा, बहुत कम मार्क्स गए, प्लीज कुछ करिए। उन दिनों में SSC का पेपर देना बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, इजी हो गई हैं। उन दिनों में SSC पास करना बहुत बड़ी बात होती थी। तब डॉक्टर साहब ने एक फतवा जारी किया। उन्होंने कहा जो भी बच्चे कम मार्क्स से फेल हुए उन सबको पास किया जाए। और जानते हैं वो लड़की पास हुई। आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं हमारा प्रॉब्लम ये है, यहां देखिए, ये है दुनिया, ये हूं मैं और ये है मसीह। परमेश्वर ने हमें यहां से निकाल के खुदा को हमें यहां ले आया। पर जानते हो इशू क्या है? हम यहां से तो निकले हैं, लेकिन अब हम स्वयं में फंसे हुए। दैट इज आवर प्रॉब्लम। जबकि बाइबल बताती है सारी आशीषें मसीह में, इन क्राइस्ट, नॉट इन एडम बट इन क्राइस्ट। आप देखिए, मेरी नौकरी, मेरा चर्च, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा फ्लैट, ये वो, आप जो सारा दिन सोचते रहते हैं, आप देखिए, आप दुनिया से निकले हैं, लेकिन दुनिया आप में से नहीं निकली है। बहुत लोग, परमेश्वर ने सबको संसार से निकल के मसीह में बुलाया है। बाइबल बताती है जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन बहुत लोग जानते हैं मसीह से निकल के कहां है? बीच में, इस तरफ नहीं है वो। उन्होंने डीजे पार्टी पे जाना बंद कर दिया है, शराब पीना बंद कर दिया है, सिगरेट पीना बंद कर दिया है, टीवी देखना बंद कर दिया है। वेरी वेल, इन्होंने सारे देह के गंदे कामों को छोड़ दिया है। लेकिन प्रॉब्लम जानते क्या है? अब ये स्वयं में फंसे। लेकिन परमेश्वर ने हमें मसीह में बुलाया है, हालेलुया, इन क्राइस्ट, इन जीसस। आज मैं आप में से यहां पर जितने भी लोग मेरे भाई बहन बैठे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप इन दिनों में कैसे जी रहे हैं? परमेश्वर के वचन पर ध्यान करके, या जो आप महसूस कर रहे हैं उस पर सोचो। आई डोंट नो, आप सब पास्टर्स यहां बैठे हैं, क्या आपने ये चीज अपनी कलीसियाओं में नोटिस की है? इन दिनों में बिलीवर अपनी करेज खोते जा रहे हैं। करेज समझते? करेज, अरे हिया, मुझे लगता है अगर मैंने वो खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। कभी आपने जीसस को बैड मूड्स में देखा था? मुझे बताइए। एक दिन पतरस आए उसके घर में और उससे कहे, प्रभु आज क्या हुआ, आप सेवा के लिए नहीं आए? कोई जाने दे यार, उतना भी करो इन लोगों के लिए, कोई नहीं समझता, तो भाग्य से। अगले दिन अंद्रियास गया उससे पास मिलने के लिए, प्रभु आज भी नहीं आओगे आप? नहीं यार छोड़, ये मरियम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है, मेरे को नहीं आना है, मैं कल ही जा रहा हूं। आपने यीशु को कभी बैड मूड्स में देखा? चीजों को लेके बैठ जाए,
आप में से बहुत सारे लोगों ने उसके नाम सुने हैं, जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन और पुनरुत्थान, ये वो। और आप में से कितने लोगों ने उसके ये नाम सुने हैं? बालजबूल, दुष्ट आत्माओं का सरदार, पेटू, पियक्कड़। मैं कभी कभी क्या बिलीव करता हूँ, यीशु के साथ ये भी होता होगा। आई नो इट्स नॉट रिटन बट इट्स माई इमेजिनेशन। मुझे कभी कभी लगता है जब यीशु रास्तों से जाता होगा ना, तो लोग आपस में जानते क्या बोलते होंगे, हे इस लड़के को देख रहा है, हाँ देखो पता है ये कैसे आया, इसका जन्म तब हुआ जब इसकी माँ की मैरिज मिली। लोग उसके ये भी बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता था, शेड्यूल कास्ट। कहाँ लिखा है भाई, अच्छा ही नहीं, क्या हम नहीं जानते तू सामरी है? उसे सामरी कहा जाता था। जानते हो सामरी कौन होता है? जब अन्य जाति और यहूदी शादी करते हैं ना, उनमें से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो लोग उनको सामरी कहते हैं कि इनका कोई वारिस ही नहीं। यीशु को लोग सामरी कहते थे। पर कभी आपने यीशु को देखा उन लोगों से फाइट करते हुए? क्योंकि यीशु इस तरह नहीं जीते थे। मुझे ऐसा लगता है कि यीशु जब भी ऐसे कमेंट्स को सुनते थे, नेगेटिव टाइटल्स को सुनते थे, तू ऐसा है तू वैसा, वो एक ही बात अपने आप में सोचते थे, क्या फर्क पड़ता है तुम लोगों से? मैंने यर्दन पे ऑलरेडी सुन लिया है कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर मुझे खुदा कभी यहां ले आया फिर से, गॉड विल, मैं आपको इस वचन के ऊपर मैं 10 मीटिंग्स ली, ये इतना गहरा है। अगर खुदा मुझे कभी झारखंड ले आया पास्टर जी के पास फिर से, मैं अपने प्लान्स नहीं बनाता। मुझे जब भी लोग बोलते हैं आप कभी आओगे, मैं हमेशा उनको कहता हूँ यू विल मीट इन गॉड्स टाइम। हम परमेश्वर के समय में मिलेंगे फिर से, क्योंकि मैं जानता हूँ वो समय बहुत खूबसूरत होता है जो समय वो बनाता है। राइट? मैं आपको एक चीज बंद करने से पहले कहना चाहता हूँ, सुनिए, अपने बदन से निकली, अपने महसूस करने के हिसाब से जिंदगी मत जियो। किसी ने आपको स्माइल नहीं दी ना, तो आपका माइंड तो यही कहेगा कि तेरा दुश्मन है। इन विचारों से निकलो एंड लिव इन स्पिरिट। आत्मा में जीना सीखो, विश्वास से जीना सीखो, विश्वास से। मेरी मम्मी बहुत बीमार होती थी। मेरी मम्मी के L1 L2 में बड़ी गैप थी। मेरी माँ इनसे उठ नहीं पाती थी। मैं उनको हर दिन ऐसे उठाकर, ऐसे राइट हैंड उनके बैक पे रख के, लेफ्ट हैंड उनके सर पे रख के मैं दुआ करता हूँ। एक दिन मुझे आज भी याद है, मेरी मदर ने मुझे ऐसा कहा, मेरी मम्मी ने मेरे को बोला, मेरे को माँ तो ऐसी बात क्यों कर रही है? मेरे पेन है ना, सह नहीं पा। मेरी मदर थोड़ी फैटी है तो वो सह नहीं पा रही थी। मेरी मदर ने मेरे को बोला, मेरे को मार, ट्रस्ट नहीं, मुझे मार, मैं खुशी से मरना चाहती हूँ, बिल्कुल ना ये पेन बर्दाश्त नहीं हुआ। अब जानते हैं, मैं जब मैं उनके ये वर्ड्स सुने ना, I was totally broken, टूट गया। लेकिन मैंने एक बात जान ली कि नहीं, हम दुआ करने वाले लोग, हम हार नहीं मानते। और मैंने अपनी मम्मी के लिए कंटिन्यू प्रे 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 प्रे। मेरी माँ बेड रेस्ट पे थी 8 महीने। हम लोग खाना बाहर से लेके खाते थे। एक दिन मेरे पास्टर ने मुझे कहा, गो टू कोपरी कॉलोनी, हमारे मुंबई में प्लेस, एंड प्रीच। मैं वहाँ पर गया, मैंने अपनी बाइबल ली, मैंने अपनी माँ को देखा, दुआ करके लौटा। फिर जब मैं 3 बजे वापस आ रहा था लोकल ट्रेन से, तो मुझे पता था दरवाज़ा मेरे डैड खोलेंगे। अब जानते हैं क्या हुआ? मैंने टिंग टोंग मैंने किया, मेरी मम्मी ने दरवाज़ा, मेरी माँ ऐसे बोल रही है, मैं चुप की, फाइन। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला, तेरा यीशु सच्चा है।
डॉक्टर ने मेरी मदर को कहा था, आप 10 किलो भी वजन उठाओगे ना, आप वापस पुरानी अवस्था में जाओगे। मेरी मदर 25-25 किलो आटा साथ में लेके आती है। हाँ, इतनी मजबूत मरियम की तरह ऐसे कब्र पे जाके खड़ी हो जाए, यीशु की तरह दो ले जाऊं। आपने देखा ना, मरियम ने ऐसा कहा था स्वर्गदूत से, किधर है वो, 2 मैं ले जाऊंगी। मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी यू आर लाइक अ मैरी मैगदलेन। वो राइस, वो यीशु को उठाती थी तो राइस उठाती थी। यस, आपको क्या लगता है जो आप फील कर रहे हो ना, उससे जीना बंद करो। जवानों के लिए एक बात कहूं, जब आप किसी वर्शिपर को देखते हो, मेरी बहन, और जब बहुत अच्छी आराधना कर रहा है, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा, और आप तो वही मंडरा रहा है। एक बहन ने एक वर्शिपर को देखा, he was a very handsome, इन लोगों की तरह ही बड़े हैंडसम थे। कहना चाहता हूँ, इस कलीसिया में आराधना बहुत अच्छी हो, हम इसके लिए सारी महिमा यीशु को देते हैं। एक औरत, एक लड़की ने एक वर्शिपर को देखा, बड़ा ऑसम वर्शिपर, मेरे पास आके कहती है, भैया जी, मैंने बोला, बोलो बहना जी, हमें विवाह करना है। मैंने कहा, कौन है बेचारा? तो बोलती है, वो जो लड़का है ना, YouTube पे वीडियो दिखाया, ये लड़का है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, क्यों, इससे क्यों करना है? मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो मैंने उनको कहा, क्यों, इससे क्यों करनी है? ये बहुत अच्छी आराधना करते हैं, ये सो नाइस वर्शिपर। मैंने कहा, ये रीजन है? मैंने कहा, हाँ। तो मैंने कहा, बिल्कुल मत करो। बोला, क्यों? मैंने कहा, आप आदमी से नहीं, वरदान से शादी करें। क्या मतलब? मैंने कहा, अगर खुदा ने इससे वरदान छीन लिया तो क्या करेगी? ये नो, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लोगों से प्यार नहीं कर रहे हैं, खूबियों से शादी कर रहे हैं। ओ वर्शिपर से शादी, बाजू में खड़ी रहूंगी, सब मुझे भी देखेंगे, आराधक कहलाऊंगी, और अंत में नरक चली जाऊंगी। मैंने देखा है, आजकल के जवान शादियां जानते लोगों से नहीं कर रहे हैं, जानते हैं किससे कर रहे हैं? वरदानों से। फेम, या ट्रू वर्ड, फेम से कर रहे हैं, फेमस होना। याद रखिएगा, शैतान के पास आज भी वरदान है, अभिषेक नहीं है। Do you? You have gifts, but on anointing. शैतान ने आज तक वरदान नहीं खोया, आज भी देखो डिसीव कर लेता है, आज भी उसके पास कुछ चतुराई। आप मुझे बताओ, सांप बात करता है, क्या ये कम बात है? वो सांप के अंदर से लोगों से बात कर रहा है, ये क्या कम मिराकिल है? याद रखना, वरदान उसके पास आज भी है, और उसने अपना अभिषेक खो दिया। अभिषेक नहीं है उसके पास। बोलो हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए, प्रभु मुझे विश्वास से जीना सिखा। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, इससे नहीं, पर तेरे वचन पर विश्वास के द्वारा। Praise the Lord. Hallelujah.